वकील साहब इंडिया में सर सुरेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने इस चैनल को अल्टीमेटली ऑनलाइन के जरिए ज्वाइन किया है। मुझे जहां तक कई लोगों के मैसेज आए हैं कि कहीं ना कहीं जो डीबीए का इलेक्शन था जिसके अंदर आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको सर से क्या शिकायत है? आप समझते हैं कोई आपको शिकायत है, कोई इरेगुलरिटीज आई है? क्या चीज आपको शिकायत सर क्या है आपसे? 15 सितंबर को इन्होंने पहले से अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। एक इनकी जो स्कैनिंग थ्योरी थी जी, उस पर आजकल बार में एक र्यूमर चल रहा है जी, कि स्कैनिंग करने का जो पॉइंट था जी, वो एंट्री गेट था। जी, वो जो स्कैन हो रही थी स्लिप्स, वो वोटिंग मशीन के पास इन्होंने स्कैनर क्यों नहीं बिठाए अगर इनका दिल साफ था। जहां जहां वोटिंग परसेंटेज वोटिंग मशीन थी, जब वो जो अपना क्या नाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जी, जो वहां को मशीन को ऑपरेट करता है, द ऑपरेटर ऑफ द मशीन जो आपसे वोटिंग डालने से पहले आपसे आपकी स्लिप ले रहा है, उसके पास स्कैन कोड होना चाहिए था, वही स्कैन करे वो। उन्होंने क्या किया, फ्री फ्लो दे दिया। एंट्री के बाद स्कैनिंग करने के बाद आदमी वोटर किसी भी विंडो पे चला जाए और लाइन लगा ले। जी। तो सुनने में आया है कि जो कुछ जो सस्पिशियस हमारे कैरेक्टर्स है, उन्होंने थोड़ी सी 400-500 वोटों की धांधलीबाजी की है। ओके। क्योंकि अमूमन तौर पे देखा हुआ है, 23-24 साल मुझे भी वकालत में हो गए और ये मेरा 5वां चुनाव था। जी, एक चुनाव में जीता हूँ जी, और उसके बाद 4 चुनाव में हारा हूँ। जी, तो उसमें भी हमने ऐसी धांधलीबाजी नहीं और रिकॉर्ड किया कि जो फुटफॉल है वोटर्स का, जी, वो कभी भी 60% से ऊपर नहीं जाता है, जी, मैक्सिमम 70%। जी। सरप्राइजिंगली इलेक्शन अभी 24 तारीख को कैंसिल हुआ है और 15 दिन बाद चुनाव होना दोबारा। 82% पोलिंग होगी। 4167 वोट इन्होंने बोला है, वो पोल किया। जी। तो 4000 का मतलब है 5000 एक 417 वोटों में से 4617 167 वोट पड़ जाए तो वो ऑलमोस्ट 80% है, विच इज नेक्स्ट। हमको भी एक्सपेक्टेशन था कि 3500 से लेके 3800-3900 वोट पड़ेगा और वो एक्चुअल वोट पड़ा है। अब क्योंकि अब जो भी कई बार कहते हैं हताश में आके हारे हुए कैंडिडेट ऐसा डिसीजन लिए होंगे, ऐसी कैलकुलेशन हमको देखने में आई है कि जितने भी कैंडिडेट है और नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट है जी, के बाद जो थर्ड कैंडिडेट है, जी, थर्ड इन द लाइन, उसमें 250 से 300 का डिफरेंस है। ओके। वो डिफरेंस जो तीसरे नंबर का रनर अप है उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सर, आपकी पोस्ट पर कितने कैंडिडेट थे? मेरी पोस्ट पे 10 कैंडिडेट थे सर। 10 का। तो ये आपका जो इलेक्शन के अंदर जो आपका आया वो कितने नंबर पर सर आप पोस्ट हुए, यानी नंबर 1 रनर पर थे या उसके बाद में थे सर आप लोग? मैं सर वैसे इलेक्शन पे जो मैंडेट मेरे को मिला है वो 434 वोट का मिला है। कितना, ये कौन सी पोजीशन 5वें थी? नंबर पे था। 5वें नंबर। 5वें नंबर। सर आपके और अलावा जी, जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट है जी, उसको 554 वोट मिले हैं। ओके। और आपका और तीसरे नंबर पर क्या डिफरेंस था? मेरे और तीसरे नंबर पे जो वोट का डिफरेंस आ रहा है 120 वोट का आ रहा है। ओके। ठीक है। 434 मेरे हैं, 554 उनके हैं। ओके। डॉक्टर रेणु अग्रवाल है और शुरू से हम फाइट मान रहे थे, डॉक्टर रेणु अग्रवाल से हमारी फाइट है। जी। ठीक है जी। और सब बार में भी सारे जिन लोगों से मिलते थे कि भाई तुम दोनों की फाइट है। 2 नए कैंडिडेट बीच में आ गए और उनका जो फुटफॉल है जी, वो 800 ऊपर जा रहा है। ओके। तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, आपने बड़ा एक मुद्दा रखा कि स्कैनिंग का जो वोटर स्लिप की जो स्कैनिंग का मसला है, आप समझते हैं कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या उसके अंदर उसका मिसयूज किया गया है? उसका मिसयूज हुआ है। हमको एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्म्ड, ईयर से है, पर वो मेरी कैलकुलेशन ठीक सटीक बैठ रही है। लेकिन सर मैं तो आपकी सटीक नॉलेज कैसे? में एक बात डालना चाहूंगा जो कि मुझे आपके जो इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर HS कोहली साहब ने बताई है कि क्योंकि विकास गोयल की तरफ से आपका कुमार मुकेश
ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आकर इस बाबत काफी रोल अदा कर रहे थे। तो ये सब चीजों के लिए ये सवाल उठाया गया। तो कुमार मुकेश को स्पेशली उन्होंने कहा है कि आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब ये ने। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता सकता हूं और जी। दावे के साथ कह सकता हूं हम्म। कि वोट जो एक्चुअल वोट है, जी। अगर स्कैनिंग मशीन्स हम्म। ने स्कैन किया है जी। तो स्कैन को इलेक्शन कमीशन को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, जी। स्कैन की टोटल काउंटिंग को लोगों को डिस्प्ले कर दे। स्कैन अगर आपने 3900 वोट किए तो 3900 बताएगी उस डेट का, बाद में करोगे तो नई डेट आ जाएगी अगर उस मशीन से छेड़छाड़ मत। आपका एक इन्होंने स्क्रीन पर फुटफॉल दिखाया था मुझे, वो फुटफॉल मेरे पास है, मैं तो आपको थोड़ा आपका जूम करके कहने का आपको। मतलब है कि जो स्कैनिंग मशीन के अंदर स्कैन किए हैं वोटर, जो आपके जो लिस्ट है वोटर के जो पर्ची है, अगर वो हाँ हाँ, सामने आ जाती है तो कहीं प्रॉब्लम हल हो देखिए जाती देखिए, ये स्कैन आपको मैं दिखा रहा हूँ, है। जी। ये फुटफॉल है उनका, ये जी। हमने स्क्रीन से लिया था उनके। ठीक है। इसमें भी इन्होंने दिखाया है 4167 वोट पोल्ड दिखा रहे हैं 5417 से। ठीक है। बल्कि नीचे एक रेड लाइन में आ रहा है जी। यहाँ पर कि एक्चुअल वोट कॉस्टेड 4020। ओके। तो 147 वोटों का यही डिफरेंस आ रहा है, ओके। सर इस क्या इस मशीन में चीज की। डिफरेंस आ रहा है। जी। सर क्या आपने इस चीज की नोटिस में, उनकी नोटिस में डाला है रिटर्न के अंदर, ये इलेक्शन कमीशन की नोटिस में ये मेरे सारी बातें पास जो है। मेरे पास जो रनर अप कैंडिडेट रहे हैं, जी। इवन सेक्रेटरी के कैंडिडेट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे कैंडिडेट, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो रहे जी। हैं और सीटों पर जो रहे कैंडिडेट, वो मेरे टच में है, मेरे से बात कर रहे थे। जी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बीइंग ए फाइटर, जी। हम तो लीगल लड़ाई से, लीगल बैटल से घबराते नहीं हैं। जी बिल्कुल, होना पर भी नहीं हम चाहिए, है कि एडवोकेट है। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी ही किसी भी प्रजातंत्र का आधार है। वहां किसी तरह की धांधलेबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसी के चलते हमने देखा कि मैंने कभी इस पे एविडेंस लाओ, कैलकुलेशन करें, तो एक कैलकुलेशन हमारे सामने आई है जो सटीक बैठ रही है कि 22 मशीनों पर एक ही वोटर अपनी पर्ची को स्कैन कराने के बाद दूसरे साथी से मिलकर एग्जिट गेट से अगर 22 की 22 पर्चियां कलर फोटोकॉपी करा के ले आए और उनको उसी साइज में काट के कैंची से, जी। इस प्रोसेस में आधा एक घंटा लगेगा। और सुबह अगर 9 बजे उस धांधली शुरू करे तो वो 12-1 बजे तक उसी कंपाउंड में रहकर 22 वोट डाल सकता है, क्योंकि अंदर कोई चेकिंग नहीं है। जी। सुरेंद्र जी क्यों खड़े हो, लाइन पे वोट डाल रहा हूं मैं, मेरी स्लिप है, दूसरी लाइन में खड़े, मैं वहां भीड़ थी, इधर आ गया। तो मैं ऐसे में अगर धांधलेबाजी में अगर हम 15-20 लड़के या साथी मेंबर एक ग्रुप बना लें तो हम 22 आदमी मैनेज किया जा सकता है। 22 मशीनों पे एक ही आदमी की वोट डाल सकते हैं। समझ गए? सुरेंद्र, सुरेंद्र जी मैं एक बात बताऊं, ये सारे इश्यू के ऊपर जो है। अगर इसको इशू किया जाए तो 20 आदमी जी 20 आदमी सारा अमली जामा पहना सकते हैं, 20 इंटू 22 मशीन। सर सेम इश्यू जो है कुमार मुकेश आउट टू बी 440 वोट, जी 440 वोटों की धांधलेबाजी 20 आदमी एक साथ कर सकते हैं। सर मैं आपसे छोटी सी सलाह लूंगा, तो आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कुमार मुकेश को स्पेशली डेमो दिखाया गया, ये बात मुझे बताई गई आपके इलेक्शन कमीशन एचएस कोहली साहब ने, कि भैया मुझे बताओ कैसे यहाँ पर डुप्लीकेट या फोटो स्टेट के वोटर लिस्ट के बेसिस के ऊपर दोबारा से क्या ब्लॉकिंग हो सकती है। एक बार वो तो वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया। जी। मुझे आप बता दीजिए जी। आपका एंट्री पोलिंग एरिया में एंट्री पॉइंट के बाद कहां पर स्कैनिंग हो रही है? नहीं, क्वेश्चन तो एक ही है कि एक बार जब वोटिंग जो स्लिप है उसकी एक ही बार स्कैनिंग होनी है, उसके बाद फोटो स्टेट की स्कैनिंग नहीं हो सकती। वेरी गुड। फोटो के नहीं जी सर, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। आई एम रेजिंग ए वेरी सीरियस इशू। जी। पोलिंग एरिया में घुसने के टाइम में एक एंट्री गेट है जी, वहां पर आपके वॉलंटियर्स खड़े हैं जी, और वो स्कैनर लेके खड़े हैं मोबाइल फोन का। जी। सुरेंद्र चौहान जब वोट डालने जा रहा है उसकी स्लिप जेन्युइन है,
वो जेन्युइन स्लिप लेके उसको स्कैन कराता है जी, और अपने हाथ पर उंगली पर निशान लगवाता है, बिल्कुल ठीक है। और वो पोलिंग एरिया में आ जाता है। जी। पोलिंग एरिया के बाद किसी भी वॉलंटियर की हिम्मत नहीं यहाँ कि सुरेंद्र चौहान को रोक दे। बिल्कुल ठीक है। वो वोट डालेगा अपनी लाइन में लग के। बिल्कुल ठीक है। मैं वोट नहीं डालता हूँ, मैं एग्जिट गेट पे आ जाता हूँ। जी। एग्जिट गेट पे मोबाइल से मेरे दोस्त को मैं बुलाता हूँ जी, कि बेटा ये पर्ची लेके जाओ और इसकी आप क्या कहते हैं फोटो कॉपी करा ला। मैं फोटो कॉपी करा लो या कलर फोटो करवा लीजिए, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कलर फोटो करा के तो हाँ जी, 22 प्रिंट कैंची से काट रहा है साइज के। ओके। आपका कहने का मतलब कलर प्रिंट या फोटो स्टेट से क्या अगर आप दोबारा से वापस उस बूथ पर जाते हैं तो वो तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका हुआ है। ना 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 ना, जी, यही तो कहते हैं आप। आनंद जी समझ नहीं रहे, आप तो वकील हैं। जी, जी। नहीं सर, मैंने इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान लगाया और उसके बाद सर मैंने सुनो, दोबारा सुनिए। एक जो स्लिप है, वोटिंग स्लिप जो स्कैनिंग के लिए गई, जी, ये ऑलरेडी स्कैन हो गई है, ये स्कैन जी। हो गई है। हाँ, और स्कैन हो गई, वोट ब्लॉक हो चुका हुआ है। वोट ब्लॉक हो गई। जी हाँ। वोट कहाँ ब्लॉक हुई? आपके स्कैनर पर। जी, आपकी सिस्टम वोटिंग के मशीन पे ब्लॉक नहीं हुई है, स्कैनर पर एंट्री पॉइंट पे ब्लॉक हुई है कि सुरेंद्र चौहान दोबारा पोलिंग एंट्री नहीं कर सकता। अच्छा। मैं तो पोलिंग एरिया के अंदर हूं, हम्म। मैं एग्जिट गेट पे गया हूं, एंट्री गेट पे जा ही नहीं रहा। या एंट्री गेट पे मैं अपने किसी दोस्त को दे दूं कि बेटा मैं यहीं खड़ा हूं, तो जाके इसकी फोटो कॉपी करा ला अंदर, अपनी वोट भी ले आना। ओके। मैंने आनंद जी को कहा, आनंद जी अपनी वोट से पहले आप इसकी पहले कलर फोटो कॉपी करा के अंदर आ जाओ। हम दोनों चोर है मान लो, हम दोनों अंदर आ गए। 10 पर्ची आपको दी, 10 पर्ची मैंने ली। जी। आनंद जी आप अपनी 10 वोट डालो 10 मशीनों पे, मैं अपनी वोट डाल रहा हूँ 10 सर वो मशीनों पे। बंदे अंदर कहाँ से घुसेंगे? वो बंदे हम अंदर दोनों ही कर देंगे काम, हम दोनों ही कर देंगे। आपका मतलब 10 और लाइनों में तो एक ही आदमी 10-10 वोट डाल देगा? डाल सकता है, क्यों नहीं डाल सकता? बताओ कैसे नहीं डाल सकता, बताइए। क्या सर, चेक है आपका? चेक क्या था आपका बात वहां पर उस लाइन के बाद? क्या चेक है? इस क्या आप सवाल देख रहे हैं कि सुरेंद्र चौहान कितनी देर इस एरिना में खड़ा है? ठीक है। क्या सुरेंद्र चौहान एक लाइन से दूसरी लाइन में क्यों लग रहा है? ठीक है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वहां तो पर। सर आपका कहने का तो मतलब है कि इसका ओनली स्कैनिंग मशीन के ऊपर ही स्कैनिंग हो रही है, सिस्टम के ऊपर जहां पर वोटिंग है वहां पर किसी प्रकार का कोई चेक नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर ये इलेक्शन कमीशन के लोग धांधलेबाजी को रोकना चाहते थे, अगर ये हैंड इन ग्लव नहीं होते, रिटर्निंग ऑफिसर वो नहीं होता जो पहले से अपनी गलतियां मान चुका है, वो रिजाइन कर जाते मॉरल ग्राउंड पे, तो ये धांधलेबाजी रुक सकती थी। और जो भी स्कैन हो रहा है जी, वो स्कैनिंग केवल और केवल मॉनिटर के पास होनी चाहिए थी, जहां पर वो आपकी स्लिप ले रहा है और स्कैन करके कह रहा है आप जाइए वोट डालिए। सर You मेरे got no point? जी, जी, आई गॉट इट। सर You मेरे understood? जी, क्वेश्चन जी, जो मशीन ऑपरेटर है, जी। मशीन ऑपरेटर के पास एक कुर्सी और लगा दो। सुरेंद्र चौहान जी की जब मशीन रेडी है, बिफोर एंटरिंग इनटू द वोटिंग मशीन एरिया, you scan my slip and keep it in your record and I vote and I come back. तब धांधलेबाजी रोकी जा सकती है। एंट्री पॉइंट से लेके 22 मशीनों में कम से कम भी 100 फुट का एरिया है, 100 या 150 फुट। 22 मशीनें के काउंटर बने हुए हैं, क्यूबिकल्स। एक क्यूबिकल की अगर जो सर्कमफ्रेंस अगर 5 फीट का लगाए तो 22 मशीनें हैं, तो पूरा जो एरिया है वो करीब 200 गज में एरिया बना हुआ है या 250 गज में एरिया कैलकुलेट करें तो आपके पास इनफ स्पेस है, आप हर लाइन में लग के वोट डाल सकते हैं। कौन रोक रहा है? सर ये आप ही की कंप्लेंट है या बाकी कैंडिडेट का भी अल्टीमेटली उनका भी यही विजू है? मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, ना मैं कंप्लेंट दे रहा हूं, क्योंकि जो वोटिंग मैंडेट आया है उस पर मुझे 5वें नंबर पे दिखा रखा है। अगर मैं रनर अप होता जी, अगर मैं सेकंड नंबर पे होता और मुझे भी चोरी का हिस्सा होता जी, क्या है कि गेम इतनी प्यारी खेली गई है कि जो फाइटर है और जो रनर अप है, जो कैंडिडेट विनर है और रनर अप है, उसमें तो बहुत कम डिफरेंस है।
ओके 100 से 150 का या 50 का, 9 का या 10 का। बाकी सारे कैंडिडेट थर्ड ग्रेड कैंडिडेट हैं, उनकी 500 से ऊपर फैन फॉलोइंग ही नहीं है। ओके अच्छा व्हाट अ पॉइंट। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरा रूटीन देखिए, मेरे पास अगर आपको मैं रिजल्ट दिखाऊं, इसकी फैन फॉलोइंग नहीं है जी। आप देखिए, 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट पे 1200 वोट लाते हैं जी हाँ। और एक कैंडिडेट जो रनर अप है वो 897 वोट लाते हैं। जी। बाकी सारे कैंडिडेट 500-600 पे निपट जाते हैं। दूसरे कैंडिडेट भी ऐसा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में एक कैंडिडेट 800 वोट लाता है, दूसरा 876 लाता है, और दोनों में 40-50 वोटों का डिफरेंस से हार जीत हो जाती है। बाकी सारे कैंडिडेट 500 से नीचे हैं। मैंने देखा है सर, ये मैंने रिजल्ट देखा तीसरे है। में देखिए आप, तो इसकी ऑन एन एवरेज जब मैंने निकाली जी, ऑन एन एवरेज मुझे लगा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों ने रचा होगा। आई एम नॉट श्योर। ये तो स्कैनिंग मशीन ही बता सकती है कि आपका फुटफॉल एक्चुअली आपने कितने वोटर्स की एंट्री को अलाउ किया। ठीक है। आपने स्कैन का पर्पस क्या था? स्कैन का पर्पस था कि हम एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दें और पर्ची दोबारा मिसयूज ना हो, यही था ना। जब पर्ची आपकी मिसयूज हो रही है फोटोकॉपी के माध्यम से, और मिस्टर बेदी ने 11-11:30 बजे अनाउंस भी किया था कि कुछ लोग फोटोकॉपी चला रहे हैं, अगर पकड़े गए दोबारा ओके तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात आप अनाउंसमेंट है। नहीं, ये क्या अनाउंसमेंट हुई है जिसमें मिस्टर अनाउंसमेंट हुई है। फोटो का स्टेट पे पर्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये अनाउंसमेंट हुआ है, ये अनाउंसमेंट है रिकॉर्ड में। अच्छा, हमने अपने कानून से सुना है, और क्या। मिस्टर बेदी का भी ऐसे लोग धंधेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो इमीडिएटली पोलिंग एरिया छोड़ दे। ओके, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, पुलिस को दे दिया जाएगा। ओके, ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की गई है। पब्लिक अनाउंसमेंट है। और ये सुबह के टाइम में 11:30-12 बजे करीब। अब मैंने सारा चार्ट देखा, इस चार्ट में जो मुझे लग रहा है जी, तो साजिश में पार्टिसिपेट किए होंगे लोग जी, वो इलेक्टेड भी है और रनर अप भी है। ये सारी ही पोस्ट पर, आपका कहने का मतलब है सभी पोस्ट पर ऐसा ही हुआ है? नहीं, सभी पोस्ट पे नहीं है, पोस्ट के ऊपर ऐसा हुआ है? सभी पे नहीं है, सभी पे नहीं है। जो हमारे जो 6 पोस्ट है मेंबर एग्जीक्यूटिव की जी, उस पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। उस पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसपे देखिए, मैं बताता हूँ जी, उस पे एक मेंबर ऑफ पोस्ट पे एक आदमी को 1300 वोट मिले, एक को 900 मिले, एक को 800 मिले हैं, एक को 850 मिले हैं। तो वहां पर सीक्वेंस गड़बड़ाई हुई है। वो ये सबको पॉसिबल नहीं था। जो मेन सीट है मेंबर एग्जीक्यूटिव में 2-2 चेहरे हैं, तो वहां पॉसिबल नहीं है, बात खुल जाएगी। एक चेहरे हैं वहां पर, मान लो अगर आप 7 या 8 आदमी को 8 सीटें हैं, प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और आपका वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो उस पे हो सकता है। तो उससे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस इनकी डो नहीं हो रही है। सीधा 300 से 350 वोटों का जी फर्क दिख रहा है रिजल्ट को पढ़ने से। ओके, अगर रिजल्ट को पढ़े और लोगों के जो र्यूमर आ रहे हैं और लोगों की जो कथनी आ रही है और जो इलेक्शन के धांधलेबाजी पिछले इलेक्शन में रही है, सर सवाल आपका आगे हम वकील लोग हैं। संदेह आ रहा है सर, हियर शेयर के ऊपर हम लोग कैसे चलेंगे? हम तो वकील लोग हैं, हम क्या हियर से कोई एविडेंस है या हियर से बातें बताने के लिए 50 लोग कुछ ही बातें बना सकते हैं? लेकिन कंक्रीट एविडेंस क्या है? कंक्रीट एविडेंस इसीलिए मैं हियर से एविडेंस को कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जी, मैं इसीलिए आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये सुनी सुनाई बात है जी। कैलकुलेशन में इसमें दम लग रहा है, फोर्स लग रहा है जी, फोर्स लग रहा है। लेकिन मैं समझा रिप्रेजेंटेशन देने में तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल रिप्रेजेंटेशन तो देना कुछ कैंडिडेट आज गए थे, मुझे सुनने में आया है, उनको दुत्कार के भगा दिया गया है। वो मेरे से लीगल राय ले रहे थे जी। तो मैंने लीगल राय यही दिया कि हमारा ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में आप एक पिटीशन डालिए
अपने पैसे जमा कराइए रसीद के, और अपनी प्रेयर रखिए खाली कि ऐसे ऐसे ये चीज हुई है, और उसमें जो भी आपके एलिगेशन है, जो भी आपकी प्लीडिंग्स हैं वो दीजिए, और उसके बाद लेट द ट्राइब्यूनल डिसाइड। जी, को बोलिए, प्रेयर रखिए अपनी कि भाई एक तो जो वोटिंग स्लिप्स हैं जी, जो मशीन ऑपरेटर ने स्लिप्स ली थी वोटिंग कास्ट करते हुए, उनकी गिनती स्क्रूटनी हो जाए जी, कि उसमें डबलिंग कितनी है, फोटोकॉपी कितनी है। दूसरा, जो आपने स्कैन किया एंट्री पॉइंट पे जी, वो स्कैन में कितना स्कैनिंग आपका फुटफॉल आया है, कितने वोटर ने उस स्कैन पे अपनी पर्ची स्कैन कराई है। लेकिन सर जो पर्ची, मेरे ख्याल पर्ची, देखिए सर मेरा मुताबिक जो पर्ची के दो हिस्से हैं, एक पर्ची आपके पास आ जाती है, दूसरी पर्ची वो मेरा ख्याल है कि वो एक शायद तार डाली हुई है, तार है उसके अंदर डाल दी जाती है, जहां तक मैं समझता हूँ। दो हिस्से हैं जी। नहीं, पर्ची के दो हिस्से होते हैं जी। एक पर्ची तो काउंटर पर आपको जो वोट पर्ची दे रहा है वो आपसे साइन करा लेता आप दूसरी पर्ची पे, और वो फाड़ के एक पर्ची दे देता आपको जी। वही पर्ची, अभी 3 पर्ची का शेड्यूल है। पहली पर्ची आपको मिलती है आपकी वोटर एंट्री। सर मेन चीज तो आपके ये हो गई कि जब एक बार पोलिंग एरिया के अंदर आप घुस गए हैं, आपके पास आधी पर्ची है, उसी पर्ची को स्कैन का उसकी एक प्रिंट आउट निकाला गया है, चाहे वो कलर निकाला गया चाहे अदरवाइज निकाला गया, उसी का ही इस्तेमाल किया गया। आपके से ग्रीवेंसेस ये है, मेनली ग्रीवेंसेस मेरा ग्रीवेंस नहीं है, सॉरी मेरा आनंद जी मेरा ग्रीवेंस नहीं है, सभी मेंबर जो भी कोई लोग हैं, कैंडिडेट जो कैंडिडेट हारे हैं जी जी, जो कैंडिडेट रनर अप रहे हैं, जनरल कैंडिडेट की एक शिकायत है कि भाई एक बार पोलिंग एरिया के अंदर आने के बाद जो स्लिप उनके हाथ में थी, उस स्लिप का मिसयूज किया गया है, उसकी फोटोस्टेट कॉपी करवाई गई है, और उसके बाद उसी कैंडिडेट ने ही यही कहा ना, कैंडिडेट तो वही होगा जिसके पास वो स्लिप थी, कोई बाहर वाला बंदा तो आएगा नहीं। उसी बंदे ने 10 जी, उसी बंदे ने 10 वोट डाले। सुनिए यहाँ पर अब सुन लीजिए जी। इस काम में एक आदमी अगर 22 मशीनों पे वोट डालेगा जी, तो वो शायद पकड़ा जाए या बार बार लाइन में लग रहा है दिख जाए जी, तो वो आदमी ने अपने साथ में साथी मिलाए अंदर ही पोलिंग एरिया में ही हाँ। कि हम 10 दोस्त हैं, लेट अस से हम 10 दोस्त हैं, ठीक है, डिफरेंट कैंडिडेट के सपोर्टर हैं जी। पॉइंट जी, 12 दोस्त आराम से या 22 दोस्त आराम से 2-2 कैंडिडेट के सपोर्टर हों, अपने कैंडिडेट के लिए वोट डाल दें, हमारे भी डाल देने, ये स्लिप है। अगर हम 10 दोस्त ये षड्यंत्र करें जी, तो हमको 10-15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा जी, हम 22 मशीन निपटा देंगे। और 22 मशीनों पे अगर आप लीजिए, 22 मशीनों पे 20 आदमी मिलकर, क्या ये सर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए? सीसीटीवी दिखा दो ना, रिकॉर्डिंग दिखा दो। यही चीज है, सीसीटीवी कैमरे अगर लगे हुए हैं तो पता चल जाएगा जो बंदा अंदर घुसा था, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको दिख जाएगा कौन आदमी कितनी बार लाइन में लग रहा है। दैट्स व्हाई वो कितनी देर तक वो पोलिंग एरिया के अंदर रहा है वो बंदा। नहीं, कौन एक लाइन में पोलिंग स्टेशन से, सर मान लो सुरेंद्र चौहान एक पोलिंग स्टेशन पे खड़ा है जी, और दूसरी लाइन में दोबारा लग रहा है जी, इसका मतलब वो चोरी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अदरवाइज यू हैव नो बिजनेस, अपना काम करके बाहर जा। बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम 10 लड़के 10 दोस्त हैं, 10 वोटर भी हैं, हम जेन्युइन वोटर हैं, और हमने अपनी चोरी भी करनी है, हम 10 के 10 एक लाइन में लग गए और फिर अपनी लाइनें चेंज करते रहे जी। तो जी कोई अगर वॉलंटियर पकड़ने भी आए तो हम 9 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, अरे कैसे, ये तो भाई साहब खड़े यहाँ पर, इनकी पर्ची के खाते में वोट नहीं डाला। तो दोस्त, वो भी दोस्त है, वॉलंटियर भी हमारे चले जाते हैं बेचारे, कोई वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेरा जो चेक एंड बैलेंस कहने का मतलब है, मैं जो मुझे सस्पिशियस लग रहा है जी, वो ये लग रहा है कि जो आपने स्कैनिंग करानी थी जी, तो आपने वो अपने स्कैनर जैसे ही वोटिंग डलने जा रही है, वोटिंग मशीन के पास मॉनिटर जो ऑपरेट कर रहा है मशीन को, मशीन ऑपरेटर, उसके पास आपने 22 स्कैनिंग मशीन लगानी थी। 22 आदमी, एक आदमी चेयर लगा के बिठा। स्कैनिंग मशीन का और जो 22 मशीनें लगी थी उसमें कितना डिस्टेंस था सर?
उसमें पहले तो आप लोग डिस्टेंस स्कैनिंग करते, जब एंट्री करते हैं आप स्कैनिंग करवाते हैं, उसके बाद जाते हैं पर्टिकुलर उस मशीन के ऊपर जहां पर आपको होल्ड करना है, उसमें कितना डिफरेंस हाँ, था? वो तो वहां तो भीड़ थी, लाइनें लगी हुई है वहां से, वो करीब 15-20 फीट, ओके 15-20 फीट दूर है। हम्म इट इज लाइक जैसे अगर आपके सुप्रीम कोर्ट में हम अपना कार्ड टच करते हैं, जी और टच करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, जी और आपका जो लॉन्च बनी हुई है जो पहले कोर्ट में, वहां इतनी दूरी सर, क्या ये क्वेश्चन आर के बेदी साहब से पूछा जा सकता है कि क्या वाकई पब्लिकली इन्होंने अनाउंसमेंट की थी? मैं अगर उनको इंटरव्यू पर लूं, अगर मैं उनका हाँ, इंटरव्यू लेता हूं ऑनलाइन ही भी, ऐसी ऐसी बात है, क्या आप लोगों ने पब्लिकली अनाउंसमेंट की है कि पर्चियों का मिस यूज हो रहा है, आपके खिलाफ कार्रवाई की यस यस, जाएगी? हाँ यस, आप ले सकते हैं, मैं उस पर गवाह हूँ, मैं मैंने समझता सुना हूँ, है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। अगर मैं आर के बेदी साहब को ऑनलाइन लेता हूँ, इस समय तो नहीं ले पाऊंगा हाँ, क्योंकि उनका नॉलेज में नहीं है उनकी बात है, लेकिन कल मैं हो सकता है उनको इंटरव्यू पर ले लूँ ऑनलाइन कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, ये एलिगेशन हैं, और उनके बाद आपकी ये वीडियो मैं उनके पास भेज दूंगा, इसके बारे में आपको क्या कहना है आपको? ये सुना है, मैंने सुना है, मैं आई स्टैंड, आई नहीं, स्टैंड, आप लोगों आई ने स्टैंड पर्सनली सुना है या ये सुनी सुनाई बात है? पर्सनली फ्रॉम माय ओन ईयर्स, ओके 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 एंड इट विल बी देयर इन देयर रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा। ओके ओके जी 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 तो वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, सारे कंपाउंड को वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बिल्कुल ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा क्या क्या अनाउंसमेंट चल रही है। एंड इट वाज ए पब्लिक अनाउंसमेंट, नॉट ओके एन इंडिविजुअल अनाउंसमेंट। ओके नाम ओके लिया ओके उन्होंने, नाम ले रहे हैं लोगों के। वेरी सीरियस मैटर सर, वेरी 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 सीरियस। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ जो मैं देख रहा हूँ, मेरे को जो अजीब से एक रिजल्ट दिखा है, जी और मुझे इसमें मुझे जो इसमें लग रहा है, रनर अप जो आगे हम्म, हैं, हम्म। वो रनर अप भी इस गेम में शामिल थे कि अच्छा, भाई आपका इससे। मतलब है कि रनर भी शामिल थे इस गेम के? हाँ, यस यस, वो रनर अप जो इसके साथ, उनके साथ भी विश्वासघात, छल कपट हुआ है। आप मजे की कहना बात है। चाहते हैं ये लूजिंग कैंडिडेट है, मेन लूजिंग कैंडिडेट है, रनर अप कैंडिडेट, वो भी इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर कहीं ना कहीं शामिल है? यस, टू शो देखो गेम प्लान कितना तो बड़ा है। उसको क्या मिलना है? रनर अप को क्या मिलना है, जो वो तो लूज ही कर जाएगा, तो उसे नहीं क्या नहीं नहीं, हासिल उसको होगा? थोड़ी पता, जब वो काम कर रहा है उस समय थोड़ी पता कि मैं लूज कर रहा हूँ। हम्म उस समय तो वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। ओके, देयर आफ्टर ही जब केम टू नो। शेयरिंग बूटी, बूटी की जब शेयर हो रही है, तब कब आ रहा बूटी। भाई डकैती में और रॉबरी में जी जो मेन डकैत होते हैं, जी वो क्या करते हैं, जी भाई 50 लाख की डकैती डाली, जी अब बूटी करने के लिए कहते हैं भाई 10 लाख तो पुलिस खर्चा, वकील हाँ खर्चा, हाँ 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 10 लाख भगवान का खर्चा, 30 लाख रुपए हम बांट लेते हैं। जी 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 नहीं जी समझे मेरी बात को? जी तो जी जो मेन हेड होता है वो 20 लाख रुपए पहले साइड में कर लेता है। ओके 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 दिस आई नो इट, बिकॉज आई एम डूइंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ जी डेकॉइट्स जी जी इन जी दिल्ली। तो जब मैं उनसे करते क्या हो डकैती की शेयरिंग, कैसे करते हो, जी। तो उन्होंने चलो बताया सर, कि मैं सर 10 लाख। मैं सर कोशिश करता हूं, मैं आर के बेदी साहब से ही कि आप मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा, क्या आप लोगों ने पब्लिक अनाउंसमेंट की थी मिस यूज ऑफ द वोटर लिस्ट, जो कि फोटो स्टेट के रिलेटेड? मेरा वोटर ख्याल लिस्ट से नहीं, वोटर लिस्ट वोटर नहीं, वोटर स्लिप। वोटर वोटर स्लिप की बात कर रहा हूँ, वोटर स्लिप के ऊपर। स्कैंड स्लिप, स्कैंड यस यस, स्लिप। कैन स्लिप, यस बिल्कुल ना, मैं इसके ओके बाबत सर। उनसे बात करता हूँ जैसा भी कुछ होगा। और जनाब, एनीवे बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से जो ऑनलाइन मीटिंग थैंक यू करके सर, जो है, थैंक यू वेरी 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 मच। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस सर। थैंक यू वेरी ओके मच। ओके।